खुशियों भरा त्यौहार आ गया। कोरोना वबा की पाबंदियों में मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर शहरों में कोरोना SOPs के साथ नमाज ईद के इज्तिमात हुए। पाकिस्तान की खुशहाली और दुनिया से कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। हुकूमत ने कोरोना के बाइस ईद पर एहतियात की हिदायत की है। हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, समाजी फासला रखना है, क्योंकि असल अपनाइयत तो यही है कि दूसरों को खुद को महफूज रखा जाए। कौन कहां ईद मना रहा है, आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कराची जबकि वजीर आज़म इमरान खान नथिया गली में ईद मना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना और शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूद हैं। अहम सियासी और समाजी शख्सियात ईद उल फितर अपने आबाई इलाकों में मना रही हैं। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो जज्बे लेकिन सादगी के साथ मनाई जा रही है। कोरोना वबा के बायस नमाज ईद के इज्तिमात SOPs के मुताबिक मुनक्किद किए गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कराची में ईद मना रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ईद पर नथिया गली में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ जाती उमरा रायविंड और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मरी में ईद मना रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कराची और बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में ईद मना रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ईद गुजरात में मना रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद अदा की। विफाकी और सूबाई वज़रा समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात अपने आबाई इलाकों में ईद मना रही हैं। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को ईद की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कौम से ईद सादगी से मनाने की अपील की। कहा, बहैसियत कौम नज़्म व ज़ब्त इख्तियार करके कोरोना की इस हालिया लहर में महफूज रह सकते हैं। दूसरों का एहसास ही मुआशरे की ताकत होता है। दुआ है ईद कौम के लिए मुसर्रतों और खुशियों का बाइस बने। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। ईद का दिन है आया। सदर मुमलिकत ने ईद के पैगाम में कौम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने और मुसाफिहा गले मिलने से गुरेज करते हुए समाजी फासले का ख्याल रखने की अपील की। ईद का दिन है। वजीर आजम इमरान खान ने ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद दी। पैगाम में कहा, उन अफराद और उन खानदानों को भी अपनी दुआओं में याद रखें जो बड़े मकासद के लिए बड़ी कुर्बानियां देकर कौम का सर फख्र से बुलंद करते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, ईद उल फितर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौका पर मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इंसानियत से इस मुश्किल वक्त को ख़त्म करे और हमें इस दौरान साबित कदम रहने की तौफीक दे। उस्मान बुज़दार ने कौम से गरीब, मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोगों को ईद की खुशियों में शरीक करने की अपील भी की। कोरोना के बायस ईद मनाने के रिवायती अंदाज तब्दील हो गए। पार्क, तफरीही मकामात, रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की इजाज़त नहीं है। लोग अपने अपने अंदाज से भरपूर तरीके से ईद मना रहे हैं। कौन कैसे ईद मना रहा है ये जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची में हमारे साथ होंगी इशरत खान, इस्लामाबाद से आयशा शुएब, पेशावर से एजाज आफरीदी, कोयटा से इस्मत अमान समलानी और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे वक्कास शिराज। सबसे पहले रुख करेंगे सबसे बड़े शहर कराची का। इशरत खान, आप बताइएगा कि कराची के शहरी कोरोना पाबंदियों में कैसे ईद मना रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मीठी ईद, खुशियों का त्यौहार, बल्कि मीठा खुशियों का त्यौहार है। सबसे पहले होती है नमाज और नमाज के बाद जो घर वाले मर्द हजरात हैं वो खातिरदारी करते हैं शीर खुरमे से और ख़वातीन का काम होता है किचन में शीर खुरमा बनाना। उसके बाद जब नमाज पढ़कर आते हैं तो पहला काम शीर खुरमा खाना होता है। फिर मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती है और खूब हल्ला गुल्ला होता है। लेकिन इस दफ़ा ईद है कोरोना के साथ, लेकिन बाहर घूमना नहीं है, लेकिन घर में हल्ला गुल्ला हम कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले ख़वातीन से जो सारा दिन किचन में आज लगाएंगी। जी, पहला काम शीर खुरमे का हो गया है। तो मैंने देखा है काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आज, किस तरह एंजॉय करेंगे? पहले तो सबको अहले वतन को ईद मुबारक। और शीर खुरमे के बाद फिर हमने अदर चीज़ें बनानी है और जब लोग आए, मेहमान आएंगे, ऑब्वियसली खूब इंजॉय करेंगे क्योंकि लॉकडाउन है, हम बाहर निकल नहीं सकते, तो घर में ही हम लोग ने इंजॉय करना है। मुख्तलिफ हम लोग ने गेम्स इधर रख लिए, म्यूजिक चेयर्स वगैरह इस टाइप के। और इसके बाद बिरयानी, फिर हम खाने की तैयारी करेंगे। बिरयानी
बनानी है, कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ जिस से मेरी बात हुई है उसने यही कहा है कि खूब इंजॉय करेंगे, पूरे रवायती अंदाज से ईद मनाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि इस दफा लॉकडाउन लगा हुआ है और ईद सेलिब्रेट कैसे करें, बिल्कुल नहीं सोचना, घर में ही खूब इंजॉय करना है और ईद को ठीक है शायद हमारे साथ लेकर रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां से आशा शोएब ने हमें ज्वाइन किया। आशा, आप कहिएगा इस्लामाबाद के लोग ईद की खुशियां कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद अपनों के साथ खुशियां मनाने का नाम होता है। बच्चे हों, बड़े हों, खवातीन हों या मर्द हों, जब तक ईद को जोशो खरोश से ना मना लें, ईद का मज़ा अधूरा रहता है। इसी तरह हमारे माशरे में एक ऐसा तबका भी है जो ईद के लिए नए जूते कपड़े तो ख़रीदते हैं, लेकिन उनकी ईद कैसे गुजरती है आज हम आपको बताएंगे। इस्लामाबाद की बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, रानी हैं ख्वाजा सराय, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये ईद की खुशियाँ किस तरह मनाती हैं। जी, जैसे दूसरे लोग ईद जो है वो शूट करते हैं, नए कपड़े बनवाते हैं और अपने बच्चों को ईदी देते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं भी अपने बच्चों को, तौलबा जो मेरे बच्चे हैं उनको ईदी देती हूँ, उनमें खुशियाँ बांटती हूँ, कोशिश करती हूँ। और लेकिन जहाँ तक मेरा है तो महरूमियों भरी ईद है हमारी, ना हमारे बहन भाई हमारे साथ है, ना माँ बाप है, फिर आप खुद समझदार हैं कि ईद कैसे होती है। जी बिल्कुल, आपने सुना, रानी की नम आंखें हैं, उदास हैं, अपनों की यादें भी सताती हैं। इसके साथ साथ ये भी कह रही हैं कि बाकी कौम और आवाम के लिए दुआगो भी हैं कि उनकी ईदें जो हैं वो अच्छे अंदाज में गुजरें, खुशहाली भरी ईदें गुजरें, लोगों के लिए दुआ भी कर रही हैं। खुद उदास ज़रूर हैं लेकिन इसके साथ साथ सबको ईद के मौके पर खुशी का पैगाम भी दे रही हैं। आयशा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर मौजूद है इस्मत अमान समलानी। इस्मत, आप बताइएगा कि कोयटा के शहरी किस तरीके से ईद मना रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, कोयटा में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र सूबा हुकूमत की जानिब से ईद पर जो छोटे और बड़े तमाम जो है मेलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी। इसी तरह जो तफरीही मकामात उन पर भी पाबंदी आयद की गई थी। जो कोयटा शहर में पार्क है वहाँ पर भी जो है उन्हें भी बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे। लेकिन हम आज देख रहे हैं कोयटा में जो है छोटे और बड़े जो है मेले लगाए गए हैं, जहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, लेकिन बच्चे जो शिकवा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है। क्या वजह है? यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताएं, मेले कैसा लग रहा है आपको? मेला बहुत बेकार लग रहा है इस बार मेरा। 2-3 नाने ऊंट आए, 2 कश्ती आई है, बस और कुछ आया ही नहीं है, बस और क्या कुछ नहीं आया है। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को मजा ही नहीं आ रहा। पिछली दफा इतने सारे आए थे, मजा आया था। पहले मुफ्त मिलते थे, अभी तो 100-100 रुपए के मिलते। यहाँ पर कोयटा में जो मुख्तलिफ मकामात पर पहले जो है ईद मेले लगते थे, बड़े मेले लगते थे, वहाँ पर अब जो छोटे छोटे ईद मेले लगे हैं, जहाँ पर सिर्फ जो है कुछ ऊंट्स और कुछ जो है झूले हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं ये शिकवा कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से इनकी ईद भी जो है फीकी हो गई। जी ठीक है इस्मत, आप हमारे साथ लेकर रुख करेंगे पेशावर का, जहाँ से एजाज आफरीदी ने हमें जान के। एजाज, आप कहिएगा पेशावर के लोग कोरोना SOPs के हवाले से कैसे ईद मना रहे हैं? छोटी हो या बड़ी ईद बच्चों की होती है, क्योंकि बच्चों ने रंगारंग कपड़े जेब तन किए होते हैं और खूबसूरत खूबसूरत जूते पहने होते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ईद के दिन पर उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ईदी मिलती है, जिस पे वो अपने लिए चॉकलेट, आइसक्रीम और दीगर जो वो चीज़ें उन्हें पसंद आती है वो ख़रीदते हैं। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि बच्चे खफा है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया है और जिसकी वजह से जो सारे तफरीही पार्क है वो बंद है। तो इस वक्त बच्चे जो है वो या तो घरों में हैं या गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, लेकिन कई बाहर पार्क और तफरीही मराकज़ में नहीं जा सकते। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लॉकडाउन हम कर जा तो नहीं सकते, अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएंगे और बस इधर ही जाएंगे और अपनी ईदी पर हम लोग जंक फूड खाएंगे। इस वक्त जो बच्चे हैं वो घरों में हैं या गली मोहल्ले में खेलते हैं और वालिदैन को उन्होंने काफ़ी तंग किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि लॉकडाउन है और कई बच्चे जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, सैर व तफरीह के मकाम पे नहीं जा सकते, तो इसलिए वो घरों में इस वक्त है और अपने मम्मा और अब्बू को उन्होंने काफ़ी तंग इजाज़, किया। आप हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर से रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकास शिराज। वकास, आप बताइएगा कि फैसलाबाद के शहरी कोरोना पाबंदियों में किस तरीके से ईद उल फित्र मना रहे हैं?
जी बिल्कुल, ईद तो बच्चों की होती है, इसलिए जो है बच्चों का आज जोशो खरोश जो है दिदनी है। सुबह से ही बच्चे जो है नमाज ईद के बाद जो नए कपड़े पहनकर जो है बाहर निकले हैं और घरों में भी जो बच्चे जो है वो ईद मना रहे हैं। उनका ये कहना है कि आज उनके वालिदैन की तरफ से हदायत की गई हैं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र वो अपने घर में ईद मनाएंगे। और घर में बच्चों की क्या मसरूफियात है ये अब इस वक्त भी मेरा अपना कैमरामैन सलीम राजपूत आपको दिखा सकता है कि बच्चे जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में सज धज कर जो है यहाँ पर अपने घर में ईद मना रहे हैं और उनको ईदी जो मिली है उसको खर्च करेंगे। बच्चों से बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी ईदी मिली है? क्या मेरे पापा ने मुझे 500 रुपये दिए और हम कोरोना की वजह से हम घर ईद कर रहे हैं। आप ईद क्या मना रहे, कितनी ईदी मिली है? 1000 रुपये। कोरोना की वजह से हम घर ईद मना रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चे घरों में ईद मना रहे हैं कोरोना वायरस के पेश नज़र, और जो इनको ईदी मिली है उस ईदी को जो है वो खर्च करेंगे। उनका ये कहना है कि आज वो अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ जो है ईद को मनाएंगे और खूब। बहुत बहुत शुक्रिया वकास शिराज, अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से। कराची से हमें ज्वाइन किया इशरत खान ने, इस्लामाबाद से आयशा शुएब ने, पेशावर से एजाज आफरीदी ने, कोयटा से इस्मत अमान समालानी ने। आप सबका भी बेहद शुक्रिया, आप सबको भी ईद मुबारक हमारे सेंट्रल न्यूज़ स्टूडियो की जानिब से। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना SOPs के तहत मुल्क भर में ईद उल फितर के इज्तिमात मुनक्किद हो चुके हैं और अब शहरी अपने अपने तई अपने अपने लेवल पर अपने अपने घरों में ईद मना रहे हैं। साबिक चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कमेटी पर एतराज़ उठा दिया। कहते हैं कि हुकूमत को मनपसंद कठपुतली रोयत हिलाल कमेटी चाहिए थी। हमारी मीटिंग में किसी वजीर के बैठने की जरूरत नहीं थी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि रोयत हिलाल कमेटी के फैसले पर वो पूरी रात रोते रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान एक रोज़ा कज़ा रखें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कमेटी मस्जिद कासिम खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन का इंतजार कर रही थी। रात देर गए तक ये बताते रहे कि कोई शहादत नहीं है, बिलवास्ता भी हमें इत्तलात मिलती रही। उसके बावजूद आधी रात को ईद का ऐलान कर दिया गया। बस इसका इंतज़ार था कि मुफ्ती शहाबुद्दीन पबुलज़ई ऐलान करें। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने सब्र किया, क्योंकि अगर मैं मुतवाज़ी ऐलान करता तो ये कहते कि इनके पास मनसब नहीं रहा, इसलिए यह मज़हब को इंतशार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मैं मुसलमानान पाकिस्तान से कहूँगा कि वो एक रोज़े की क़ज़ा रखें और मैं भी इंशाअल्लाह ताला कल जुम्मतुल मुबारक को एक रोज़े की क़ज़ा रखूँगा। वफाकी वजीर असद उमर ने चांद के ऐलान पर ट्वीट किया कि एक ज़माने में अयूब खान की तस्वीरें ट्रकों के पीछे लगी होती थी और लिखा होता था तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। असद उमर ने कहा कि कल के बाद अब कहीं ये बात मुफ्ती मुनीब की तस्वीर के साथ न नजर आना शुरू हो जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ जिस उजलत में ईद उल फितर के चांद का ऐलान किया गया वो 22 करोड़ आवाम के साथ मजाक है। हम दुखी दिल के साथ ईद मना रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कज़ा रोज़ा रखने का कहा तो है, वो भी रखेंगे। उन लोगों का मुआवजा होना चाहिए, उन पे केस बनना चाहिए। अगर किसी ने इस बात के कोई इम्कानात हैं कि किसी भी वजह से, किसी सियासी वजह से, किसी मजहबी वजह से, किसी इलाकाई वजह से अगर 22-23 करोड़ लोगों का रोज़ा ख़राब किया गया है, जनाब ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले माफ़ी है। सबको अचानक ईद मुबारक। रात 11:30 बजे मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने ईद का ऐलान किया तो सब हक्का बक्का रह गए। चांद रात ईद की मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने दिलचस्प तस्वीरें किए। एक सारिफ ने लिखा कि इलेक्शन में तो RTS बैठता था, इस दफा चांद देखने वाली कमेटी का RTS बैठ गया। एक ने लिखा थोड़ी देर और रुक जाते तो सूरज भी साफ दिख जाता। सार्फिन ने मुफ्ती मुनीब और फवाद चौधरी पर दिलचस्प मीम्स शेयर की हैं। एक सारिफ ने अपना दुख बयान करते हुए लिखा 10 बजे तक ईद का ऐलान ना होने पर सहरी के लिए जल्दी सो गया और सहरी करने जागा तो पता चला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अब आपको बताएं कि फनकार कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए घरों में ही ईद मना रहे। मारूफ अदाकारा महानूर किस तरह से ईद मना रही है जानेंगे शकील जाहिद से, जो अभी उनके हमरा मौजूद हैं। जी शकील, कहिएगा महानूर कैसे ईद मना रहे हैं?
جی میری جانب سے اور نیو کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے میں موجود ہوں آج ہمارے ملک کی نامور اداکارہ, ماڈل, گلوکارہ اور ہوسٹ ماہنور کے ساتھ. السلام علیکم, آپ کو بہت بہت عید مبارک. وعلیکم السلام شکیل, آپ کو بھی بہت 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 عید مبارک اور تمام دیکھنے والوں کو بھی بہت زیادہ عید مبارک. اور جناب یہ بتائیے کہ کورونا کے دن چل رہے ہیں اور اتنا پیارا ماشاءاللہ آپ نے جوڑا پہنا ہوا ہے, میچنگ کی ہوئی ہے ہر چیز کی. یہ لوگ برداشت نہیں ہو رہا اگر میں آج خوبصورت لگ رہی ہوں؟ بھائی مجھ سے برداشت ہو رہا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ساری دنیا بند تھی, لوگوں نے چاند رات بھی جو ہے لاک ڈاؤن میں گزاری, آپ کو کپڑے کہاں سے مل گئے, کہاں سے شاپنگ کی؟ آپ کو پتہ ہے میری الماریاں بھری پڑی ہوئی ہیں, تو میں نے بس یہ مجھے اچھا لگا اور میں نے یہ جوڑا پہن لیا عید کی مناسبت سے. آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ جوڑا کہاں سے بنوایا؟ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا, پراپر لاک ڈاؤن تھا, آپ نے یہ سوٹ کہاں سے نکالا؟ آن لائن لیا ہے, آن لائن لیا ہے بھائی. تھیٹر بند ہیں, کیا کہو گی, مس نہیں کری تھیٹر کو؟ بہت مس کر رہی ہوں, بہت زیادہ مس کر رہی ہوں. جی آپ کے ساتھ عید منانے کا ماہنور کو بہت مزہ آیا ہے, آپ کو بھی یقیناً اچھا لگا ہوگا, اور انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ کو فلمی ستاروں سے ملواتے رہیں گے. باڈی میں پولوشن گیا, باڈی میں پولوشن, ہر دن ہر پل جب چاہے ہم تو ہمیشہ دبا کے کھائے. بری ہیبٹس کا ہے یہ جنکشن, انہیلدی فوڈ یعنی باڈی میں پلیوشن, تو اسے اندر سے کلین کرو. روز تھوڑی ایکسرسائز, ہیلدی ڈائٹ اور لپٹن گرین ٹی کے ساتھ یہ باڈی کو اندر سے کلین کرنے میں ہیلپ کرے. لپٹن گرین ٹی, فیل لائٹ اینڈ ایکٹیو. کورونا نے میٹھی عید کو پھیکی عید میں بدل دیا. کئی لوگوں کے لیے یہ عید بہت بدل گئی ہے. والدہ کورونا کا شکار ہوئی تو چھوٹے بچوں نے عید نانی کے گھر کس طرح سے بنا رہے ہیں, بتائیں گے عمران ارشد. بڑا مس کرنا, کبھی دل کرتا ہے روم کے اندر آ کے ان سے مل لوں. انایا اور جبران کی والدہ کورونا کا شکار ہوئی تو بچوں نے عید نانی کے گھر منائی. میں کورونا کی وجہ سے ماما سے دور آئی ہوں اپنے نانوں گھر. مجھے ماما کے بغیر عید منانے میں مزہ نہیں آ رہا. پارکس بند ہے, جھیل بند ہے, جھولے بند ہے, اور گھر میں رہتے رہتے بور ہوتے ہیں. ننھے بچوں کی والدہ کرنٹینہ ہیں, اس لیے عید کی مبارکباد ویڈیو کال کے ذریعے دینے پر مجبور ہیں. عید مبارک ساری منایا, I'm missing you. missing to you. آپ ہمیں عیدی کیسے دیں گی؟ جب ماما ٹھیک ہو جائیں گی تب دیں گی. ابھی بھی کھانسی ہے آپ کو. اوکے ماما, بائے بائے. وبا کے دنوں میں عید پر گھر میں بور ہوتے بچوں نے موقع ملتے ہی باہر نکلنے کی ٹھانی, مگر کیا کرتے, سامنے تھی نانی جنہوں نے بچوں کی ایک نہ مانی. کدھر جا رہے ہیں آپ؟ نہیں باہر نہیں جانا. آج شابش اندر چلے, آج اندر آ جائے میرا بیٹا, اندر آ جائے بیٹا. بھائی کورونا نہیں, باہر بیمار ہو جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے. وبا کے دنوں میں لوگوں کو ایک ہی پیغام ہے, محدود رہیں, محفوظ رہیں. اگر آپ عید کی خوشیوں میں اپنوں کو مس نہیں کرنا چاہتے تو کورونا SOPs کو فالو کریں. کیمرامین کاشف نواز کے ساتھ عمران ارشد, نیو نیوز, ملتان. سعودی عرب, ایران اور افغانستان سمیت کئی ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے. بھارت اور بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا. عید الفطر کل ہوگی. سعودی عرب میں عید الفطر کی نماز ادا کر دی گئی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی عید الفطر کا اجتماع ہوا. ترکی, متحدہ عرب امارات اور کویت, انڈونیشیا, سنگاپور, ملیشیا میں بھی عید الفطر منائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی 12 بجے کے بلیٹن میں اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.